आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक राजा राज्य करता था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस खुद उन्हें बड़े धूमधाम से विदा करने गया। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतनी श्रद्धा से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का मन डर गया और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। देवकी ने बहुत विनती की कि उसकी संतान कभी अपने मामा का अनिष्ट नहीं करेगी, लेकिन कंस ने एक न सुनी। कारागार में देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और कंस ने उन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान बलराम थी। योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। फिर 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही चमत्कार होने लगे। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और रास्ते आसान हो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप आए। बदले में वे यशोदा की नवजात कन्या को लेकर कारागार लौट आए। आगे चलकर यही श्री कृष्ण बड़े होकर कंस का वध करते हैं और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराते हैं। जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटते हैं? जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन नाल काटना का प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान श्री कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप जन्माष्टमी पर निर्जला जैसा कठिन व्रत रख रहे हैं तो आपको हर चीज का परहेज करना होगा, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना होगा। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आपको मांसाहार, लहसुन, प्याज, मदिरापान जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। माना जाता है कि जन्माष्टमी पर मूली, लौकी, गाजर, चुकंदर का सेवन करने से बचना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें, अन्न का सेवन न करें। रात 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद ही व्रत खोलें। भगवान को भोग लगाने वाली वस्तुओं से ही व्रत खोलें। दिन में न सोएं और किसी को अशब्द भी न बोलें। जन्माष्टमी के व्रत के नियम: सुबह जल्दी उठकर स्नान करना। व्रत शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को अत्यंत उत्साह और भक्ति भाव से मनाई जाती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने के अवतरण का प्रतीक है। अपने शाश्वत धाम से इस संसार में उनका अवतरण कोई साधारण जन्म नहीं बल्कि सभी जीवों के आध्यात्मिक उत्थान हेतु एक दिव्य घटना है। जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग पर मनाया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग 2 अलग-अलग दिनों में पड़ रहा है, जिसके कारण 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण के 5 नाम क्या हैं? गोपाल, ग्वालों के पालक, केशव, सुंदर बाल वाले या असुर केशी का वध करने वाले, माधव, लक्ष्मीपति या मधुवंश से संबंधित, मुकुंद, मोक्ष प्रदान करने वाले, वासुदेव, वासुदेव के पुत्र। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कितने बजे खोलना चाहिए?
रात में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आरती करके उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। कई लोग रात 12 बजे के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, तो वह ही कई अगले दिन यानी नवमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में पानी पी सकते हैं क्या? जन्माष्टमी के व्रत में पानी पिया जा सकता है, लेकिन यह व्रत के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पानी पीना मना है। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो पानी, फल और अन्य फलाहार का सेवन किया जा सकता है। जन्माष्टमी के व्रत में भक्त भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उपवास करते हैं। उपवास दो प्रकार के होते हैं। निर्जला व्रत, इस व्रत में भक्त पूरे दिन पानी और भोजन का त्याग करते हैं। वे केवल रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। फलाहार व्रत, इस व्रत में भक्त फल, दूध और पानी का सेवन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं। राधे राधे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर करके बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।